देखो, इस वीडियो में हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के टाइप्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ टाइप्स। ठीक। अब एक्चुअल में पहले में इकोसिस्टम तो समझें क्या होता है। देखो, हम क्या जानते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू। Group of tissues organ. Group of organs organ system. And group of organ systems is organism. And group of organisms is population. And group of populations is community. Group of communities along with abiotic factor प्लस क्या करो यहाँ एबायोटिक फैक्टर्स, क्या हो गया इकोसिस्टम। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स बायोम। ग्रुप ऑफ बायोम्स बायोस्फेयर। एंड व्हाट इज बायोस्फेयर? आवर प्लेनेट अर्थ। अब इससे आगे डिटेल जाएंगे तो ग्रुप ऑफ अर्थ क्या है? प्लेनेट। तो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स सोलर सिस्टम। ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम्स इज गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स तक पहुंच गए हम। अब सेल के अंदर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं? एटम के। एटम किसका बना है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस किसका बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। वो किसके बने हैं? क्वार्क्स के। तो क्वार्क्स से लेकर के यूनिवर्स तक हमें पता है, जिसमें ये वाला पार्ट, ये वाली हायरार्की, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली हायरार्की यहाँ से लेकर के इकोसिस्टम और बायोम तक, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की या इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इज नोन एज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप पॉपुलेशन कहलाता है। एंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप कहलाएगा कम्युनिटी। कैसे कि मान लो एक स्पीसीज है P1, उसकी पॉपुलेशन, एक स्पीसीज है P2, उसकी पॉपुलेशन, एक स्पीसीज है P3, उसकी पॉपुलेशन। इन तीनों का ग्रुप क्या है? कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी अलॉन्ग विद एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, दीज एबायोटिक फैक्टर्स और कम्युनिटी मिल करके बनाते हैं इकोसिस्टम। सो दिस इज अवर इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 बेसिस हैं। वी हैव 3 बेसिस। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नेचर के आधार पर फर्दर 2 टाइप के हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल क्या है? नेचर मेड, यानी मेड बाय नेचर। आर्टिफिशियल क्या है? मैन मेड, यानी मेड बाय ह्यूमंस। अब नेचुरल में भी फर्दर हमारे पास 2 टाइप हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। आर्टिफिशियल में भी 2 टाइप हैं,
टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, पूरा लिखते हैं यहाँ इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा बनाए हैं उनके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास? डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है हमारे पास जो नेचर ने बनाए हैं उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ओशियन, रिवर। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पूरा लिखेंगे हम इंसान ने बनाए हैं उसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास? क्रॉप फील्ड्स, गार्डन। गार्डन भी हम कह सकते हैं, सारे गार्डन खुद से नहीं बने, हमने बनाए हैं, बहुत सारे इंसानों ने बनाए। एक्वेटिक के एग्जाम्पल्स में पूरा लिखते हैं पहले तो एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स देखें तो जो मैन मेड हैं, एक्वेरियम एंड सुखना लेक ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो सुखना लेक है वो मैन मेड है। ऐसे ही नैनीताल की जो नैनी लेक है वो नेचुरल है। तो यहाँ पर नेचुरल में लिख सकते हैं नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? नैनी लेक ऑफ नैनीताल। यहाँ पर चंडीगढ़ की सुखना लेक वो मैन मेड है। ये हुआ नेचर के आधार पर। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन के आधार पर। ड्यूरेशन मतलब कि अगर शॉर्ट लिव्ड है इकोसिस्टम, इफ इट इज शॉर्ट लिव्ड, and if it is long lived. If it is short lived then it is temporary ecosystem. For example, laboratory culture of protozoans. If it is long lived means permanent ecosystem. इसका एग्जाम्पल अगेन व्हाट वी हैव? डेजर्ट, ocean, forest. These are permanent ecosystems and these are long lived. And if we talk about size, then साइज के आधार पर भी दो टाइप हैं। साइज के आधार पर भी दो टाइप हैं। पहला स्मॉल इकोसिस्टम्स, स्मॉल इकोसिस्टम्स आल्सो नोन एज माइक्रो इकोसिस्टम्स। माइक्रो इकोसिस्टम एंड लार्ज इकोसिस्टम्स आल्सो नोन एज मैक्रो इकोसिस्टम। SYSTEM, मैक्रो इकोसिस्टम। अब मैक्रो इकोसिस्टम के एग्जाम्पल आसान हैं। डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशियन, ग्रासलैंड। These are macro ecosystems. And small ecosystems के example, for example stagnant water. Stagnant water is also is an example of small ecosystem or micro ecosystems. और एग्जाम्पल एक कि प्लेस अंडर स्टोन और रॉक। स्टोन और रॉक के अंदर नीचे का प्लेस
that is also a small ecosystem. So these are the ecosystem types on the basis of nature, duration and size.